है रुपए में लगातार गिरावट की। जी हां, रुपए में गिरावट लगातार जारी है। डॉलर के मुकाबले आज रुपया पहली बार 91 के पार निकला। एक महीने में तकरीबन 2.25% से ज्यादा की कमजोरी रुपए में आ गई है। लेकिन रुपए में इस गिरावट की आखिर क्या वजह है और आगे की रैली कैसी नजर आ रही है, इस पर एक बार रुख कर लेते हैं सहयोगी विश्व मोहन का। विश्व मोहन, रुपए की इस कमजोरी की डिटेल वजह बताएं। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट थम नहीं रही है। पहली बार आज एक डॉलर का भाव 91 के लेवल के भी पार निकल गया। इंट्राडे में तो 91 रुपए 8 पैसे के नए निचले स्तरों तक भी रुपया डॉलर के मुकाबले में पहुंचा। तो लगातार ये गिरावट बढ़ती ही जा रही है। महीने भर में ही देखें तो रुपए में करीब 2.5% की कमजोरी डॉलर के मुकाबले आ चुकी है। इस साल 2025 में 6% से ज्यादा की कमजोरी रुपए में डॉलर के मुकाबले आ चुकी है। एशिया में सबसे कमजोर करेंसी रुपया डॉलर के मुकाबले साबित हो रही है, जबकि बहुत सारे ऐसी करेंसीज हैं इमर्जिंग मार्केट की जो वहां पर रेजिलियंस दिखा रहा है। उस तरह की कमजोरी डॉलर के मुकाबले नहीं दिख रही है। अब फैक्टर्स की बात करते हैं तो यूएस ट्रेड डील एक बड़ा फैक्टर है जिसका बाजार को इंतजार है। ये एक बड़ी वजह है कि रुपया वहां से संभल नहीं पा रहा है। ट्रेड डिफिसिट को लेकर लगातार यहां पर चिंताएं हैं और साथ ही हाल में इंपोर्टर्स की तरफ से जिस तरह की डॉलर डिमांड बनी है, ये भी रुपए पर दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा हाल के कुछ इंपोर्ट बिल के जो नंबर थे वो काफी चौंकाने वाले थे, उसका भी रुपए पर दबाव बना है। और आरबीआई की जो मौजूदा जो शॉर्ट पोजीशन डॉलर्स में बनी हुई हैं, ये भी इससे भी आरबीआई बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं कर पा रहा है रुपए को सपोर्ट के लिए। तो वो सीमित हस्तक्षेप आरबीआई की तरफ से देखने को मिल रही है और अगर वो ज्यादा हस्तक्षेप करता है तो ये शॉर्ट पोजीशन और भी ज्यादा बिल्ड होंगे जो रुपए के पर और भी निगेटिव असर डाल सकते हैं। हालांकि डॉलर रुपी स्वैप को लेकर आरबीआई की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उससे डेफिनेटली आगे जाके यहाँ पर सपोर्ट जरूर मिलता दिख रहा है, लेकिन नियर टर्म में यहाँ पर कोई सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। साथ ही एफपीआईज की बिकवाली, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बिकवाली 2025 में इक्विटी में अब तक का रिकॉर्ड रहा है। किसी भी साल में इतनी बड़ी बिकवाली एफपीआईज की तरफ से इक्विटी में अब तक नहीं देखने को मिली है। तो ये सारे फैक्टर एक साथ रुपए पर दबाव बना रहे हैं और रुपया एक के बाद एक नया निचला स्तर बनाता जा रहा है। और अब रुख करते हैं ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर का। सरकार आगामी बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए बजट आवंटन बढ़ा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक डिटेल्स ये बता रही हैं कि न सिर्फ आवंटन बढ़ेगा बल्कि सरकार का डिफेंस सेक्टर में जो फोकस है वो भी और ज्यादा आक्रामक रहेगा। इसी पर डिटेल जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश, बताएं।